हेलो स्टूडेंट्स। तो यूपी में अभी जो है एक पैट का एग्ज़ाम हुआ है पीईटी का। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है? तो इसमें ऑप्शन है 120, 118, 122 और 124। तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, 124 है। हर पढ़ने वाले को इतने बेसिक क्वेश्चन जो है आते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 124 में है और हाई कोर्ट की है 214 में। ठीक है, अगला प्रश्न है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ये होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? कोई भी हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार वो संसद को ही है। ठीक है, फिर कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो जूट, कॉटन और फ्लैक्स। नायलॉन जो है एक वो कृत्रिम रेशा है जो वनस्पति से नहीं बनता है। तारों का रंग किस पर निर्भर होता है? तो तारों का जो रंग है वो उसके तापमान पर निर्भर होता है। ठीक है ना। तो साइंस के क्वेश्चन तो वैसे भी अब आपके सिलेबस में हट चुके हैं। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उपज देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई या सभी? तो सभी इसका हिस्सा था। सिंचाई की क्षमता को भी बढ़ाना था। उच्च उपज वाले किस्म के बीज जैसे गेहूं का अच्छे किस्म का बीज जो है मैक्सिको से लाया गया था। ठीक है, और रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी का प्रयोग। नेक्स्ट है किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता था। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र की होती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत है, ज़्यादातर गतिविधि हमारी खेतीबाड़ी की होती है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसमें खेतीबाड़ी आ जाती है, मत्स्य खनन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI या सिडबी? ठीक है, तो सिडबी जो है वो एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक है, वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? ठीक है, तो यह है वैधानिक निगम को सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है वैधानिक निगम, जिसे संसद द्वारा विशेष कानून पारित करके बनाया गया। अगला प्रश्न आ गया है भारत की संघीय कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो यह आ जाएंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। ये संघ कार्यकारिणी में नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी अमेरिकी क्रांति से। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया गया। फिर है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। वैसे नेपाल और तिब्बत के बीच ऑप्शन दिया है इसमें, नेपाल देश में है जो। ठीक है, अच्छा, फिर है भारत में अक्टूबर की गर्मी का कारण क्या है? जो अक्टूबर में गर्मी होती है थोड़ा बहुत, उसका कारण क्या है? यह है उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। भारतीय समय GMT से कितना समय आगे? तो ये 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है संगमरमर पर पेट्राड्यूरा यानी पेट्राड्यूरा या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम होता है उसे बोलते हैं पेट्राड्यूरा, किसके समय लोकप्रिय हुआ? तो यह मुगल बादशाह शाहजहां के समय लोकप्रिय हुआ था पेट्राड्यूरा। इस क्वेश्चन को याद रखना है आप। तांबे का पहली बार उपयोग किस काल में हुआ? तांबे का हुआ था ताम्र पाषाण काल। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगीर में। ठीक है, दूसरी वैशाली में और फिर पाटलिपुत्र
और लास्ट है कुंडल वन कश्मीर में। तो इसके ट्रिक से आप याद रखेंगे रावा पाका, इनके जगहों के दो दो अक्षर पहले के शुरू के ले लिए, ठीक है। रा से राजगीर, वा से आ जाएगा आपका वैशाली, पी ए से पाटलिपुत्रा और फिर लास्ट में कश्मीर। किसका नाम देवनाम पियदस्सी भी था? तो अशोक का ही नाम था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत पर किसका शासन था? ये थे मुगल बादशाहों का था उस समय, ठीक है। तो मुगल सम्राट ऑप्शन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में भी, उस समय भारत में अकबर का शासन था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय तो ये जहांगीर का हो गया था शुरू, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी तो अकबर का शासन था उस समय। विनोबा भावे का बारे में क्वेश्चन है अगला। भूदान ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने किया था, और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। दूसरे थे नेहरू जी व्यक्तिगत सत्याग्रही, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने राजी किया, ताकि महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो सके। तो अच्छा क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न है, कुछ पैसे से दिया हुआ है। फिर अगले प्रश्न में पूछा है जैव विविधता दिवस, यह होता है 22 मई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह है माजुली। हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश 1953 में। लोकसभा पद धारण के लिए न्यूनतम आयु, यानी लोकसभा चुनाव के लिए तो 25 साल है, विधानसभा के लिए भी यही है। फिर UNFCCC का फुल फॉर्म बताना है, और ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है आयोग का, UKPSC में भी काफ़ी आता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, यह लुसान है, स्विट्जरलैंड। किसने पुस्तक लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड। तो विवेकानंद की पुस्तक है प्रसिद्ध, पावर्स ऑफ द माइंड। कुछ करंट के क्वेश्चन है अब इसमें। 2022 में अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किसने किया? तो स्काईलाइट नाम से किया है, भारतीय सेना ने स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है। किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर ने पहली उड़ान भरी? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मुंबई से अहमदाबाद चलिए आकाशा एयर। बढ़े चलो अभियान किसने शुरू किया? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है, बढ़े चलो। कौन सा देश पड़ोसी देश भारत का नहीं है, ठीक है। म्यांमार भी है पड़ोसी, चीन भी है, मालदीव भी है, तो UAE अलग हो जाएगा। किस IIT के द्वारा A14 भारत नीलेकणी केंद्र शुरू हुआ? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ था? तो ये अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुआ है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना, जिसने हर घर जल दिया है? यह है गोवा, ठीक है। अब इसमें कुछ मैथ्स के भी हैं, कुछ हिंदी के इसमें आगे क्वेश्चन। महर्षि में संधि होती है महाधन ऋषि, और गुण संधि होती है इसमें। अगला प्रश्न आ गया, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया? इजराइल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी UKPSC लेता है। आपकी आने वाली जो पुलिस है, पटवारी, जो भी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न उपयोगी है, जरूर इन्हें नोट कर लें, ठीक है। वैसे भी जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है वो UP के आयोग को भी काफ़ी फॉलो करता है, और इधर से भी प्रश्न आने की संभावना होती है। मोदी जी के द्वारा किस राज्य में IIBX लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। यह है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, गुजरात। अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास किसने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ये चाइना ने किया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैट एग्जाम उत्तर प्रदेश का जो हुआ था उसके प्रमुख प्रश्न। धन्यवाद।